अभी हमारी 2 बजे बैठक है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ और पूरे फाइनेंस की टीम के साथ और सरकार के साथ जो हमारी विधायक प्रायोरिटीज़ है उसके बारे में ये चर्चा होगी। जो एक ख़ास बात शिमला शहर के जो एक अनफॉर्चुनेटली हमारे फेवर में नहीं जाती है वो ये बात है कि हमारे को ना कोई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं मिलती है, ना कोई हमारे को नाबार्ड से फंडिंग मिलती है, ना ही कोई हमारे को रूरल डेवलपमेंट या दूसरी तरीके जैसे और कॉन्स्टिट्यूंसी में फंडिंग्स आती है विभिन्न हेड्स के थ्रू, वो हमारे डिपार्टमेंट को फंडिंग्स नहीं मिल पाती है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि उसके एवज में जितनी फंडिंग दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विभिन्न स्कीमों के थ्रू हो रही है, हमें भी वो फंडिंग किसी न किसी स्कीम के थ्रू कंपनसेट किया जाए। सपोज एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके करोड़ रुपए जा रहा है तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उतनी ही फंडिंग आनी चाहिए जितनी फंडिंग और कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाती है। जहाँ तक कि बड़े प्रोजेक्ट्स की बात है, बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत पाइपलाइन में आ चुके हैं। सब्जी मंडी के लिए 140 करोड़ रुपया हमारे को सैंक्शन हो चुका। फाइनल सैंक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूडी के लिए गया है और उम्मीद है कि हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ से ये सैंक्शन भी आ जाएंगी। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, हमारे यूडी मिनिस्टर को और हमारे मेयर साहब को और पूरी शिमला की जनता को। दूसरा हमारा एक टनल का है टालैंड टू आईजीएमसी, उसका हमारा प्रपोजल लगभग पूरा हो चुका है। उसमें भी हमारे को उम्मीद है कि मार्च इसी फाइनेंशियल के ईयर के अंदर अंदर 100-150 करोड़ उसमें भी हमारे को आएगा ताकि हम उसको शीघ्र से शीघ्र उसका काम भी किया जाए। जहाँ तक कि रोड्स की बात है, वाइडनिंग ऑफ रोड्स का जो फाइल फाइनली अब वहाँ निकल चुकी है और उस फाइल में जो फॉर्मेलिटीज़ थी एक्वायरिंग की और एक जिसे कहते हैं कंपनसेट करने की, वो फाइल भी लगभग हमारी अब फाइनल हो चुकी है। तो उसमें भी कार्य रोड वाइडनिंग के सर्कुलर रोड को वाइडनिंग का कार्य शीघ्र से शीघ्र शुरू हो जाएगा। तीसरा हमारा एक फ्लाईओवर है क्लीनी चौक से ऊपर टालैंड तक, तो और वहीं से टनल का हमारा प्रपोजल है, उसका ब्लूप्रिंट आ गया, उसमें तो पैसा भी आया हुआ है, उसके टेंडर का प्रोसेस है, उस टेंडर का प्रोसेस को भी शीघ्र से शीघ्र किया जाएगा। उसमें एफआरए और दूसरी क्लियरेंसेस आ चुकी है। मैं इसलिए ये बात बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो डिलेज हुई है ये सिर्फ कुछ फॉरेस्ट के कारण हुई है कि फॉरेस्ट से हमारे को जो परमिशन जाती है और उसमें टाइम लग रहा है वापस आने के लिए, और कुछ एक हमारे जैसे कि अभी हमारी रोप वे है 26-27 करोड़ की वो रोप वे है, तो उसका जो फाइनल होना है वो मार्च के अंदर अंदर इसके टेंडर कमिटमेंट हो चुकी है कि मार्च के अंदर अंदर इसके टेंडर्स हो चुके हैं, उसके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है और मार्च में इसके टेंडर होके इमीडिएटली इसमें काम शुरू होगा, जिसमें कि 13 स्टेशन है। और मुझे लगता है कि इस रोपवे के लगने से हमारे को ट्रैफिक में काफ़ी राहत मिलेगी, और क्योंकि एरियल जिसे कहते हैं ट्रैवलिंग से जहाँ जहाँ लोगों ने जाना है तो मैक्सिमम वो उसको केटर कर रही है। तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। पानी वालों के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक रिव्यू मीटिंग ली गई उनके साथ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 से 20 MLD तक का पानी हम इमीडिएटली इसी मंथ में पंप इन करना शुरू करेंगे। और जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का है उस पर हम एक बारी और विचार करेंगे कि वो ज़रूरी है या उसको हम जहाँ पे प्रॉब्लम है सिर्फ उतना पॉकेट करें, पर पानी लाना हमारे लिए ज़रूरी है। वो मेरी कमिटमेंट है लोगों से कि मैं इस पानी को आपको इमीडिएटली विद इन अ मंथ और उससे भी शीघ्र आपको 14-15 MLD एनहांस करके इस पानी को यहाँ पे हम पहुँचा देंगे।